पाकिस्तान की दिफाई सनत ने एक बार फिर नई ताकत का ऐलान कर दिया है। एक ऐसा खुद से चलने वाला मार्टर कैरियर जो मैदान जंग की तस्वीर बदलने की सलाहियत रखता है। हेवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला HIT ने मुकामी कंपनी कामसेप्ट के शिराकतदार के तौर पर अपने एडवांस्ड इन्फेंट्री मार्टर सिस्टम AIMS को मुतारिफ करवाया है। एक ऐसा मोबाइल, डिजिटल और नेटवर्क किए हुए मार्टर हल जो रिवायती मार्टर यूनिट्स को पीछे छोड़ने का वादा करता है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये जंगी लॉजिक्स, नक्ल और हरकत और फायर कंट्रोल के नए उसूलों का अमली मुजाहिरा है। AIMS खुदकार मार्टर बिछाने की सलाहियत रखता है और 81 मिलीलीटर मीटर से लेकर 120 मिलीलीटर मीटर तक मुतअद्दिद कैलिबर्स को सपोर्ट करता है। यानी मुख्तसर रद्द-ए-अमल के मौके, मुख्तलिफ नौयत के अहदाफ पर फायरिंग और ऑपरेशनल लचक। अंदरूनी एम्यूनिशन कैरियर के साथ ये प्लेटफॉर्म मुसलसल फायर चेन को बरकरार रखने की सलाहियत भी फ्राहम करता है, जिससे मुहाज पर आग का दबाव बरकरार रखा जा सकता है। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम DFCS और नेटवर्क से मुतल्लिक कमांड एंड कंट्रोल C2 इंटीग्रेशन AIMS को महज एक चौंका देने वाली आलाती शे से कहीं आगे ले जाते हैं। ये एक हिस्सा है एक बड़े डिजिटल वलस्टाज का। डिजिटल कनेक्शन का मतलब यह है कि एम्स दूसरे सेंसर्स, ड्रोन्स, कमांड पोस्ट्स और नेटवर्क फायर यूनिट्स के साथ फौरी डेटा शेयर कर सकता है, जो अहदाफ की शिनाख्त, तरजीही निशाना बंदी और फौरन जवाब देने के अमल को तेज और मरबूत बनाता है। मैदान जंग में ये वो फर्क पैदा करता है जिसका खुफिया मुहाज भी हिसाब नहीं लगा सकता। HIT ने AIMS को हल्के बख्तर बंद पिकअप ट्रक में नस्ब होने की पेशकश के साथ 4x4 भारी और मजीद महफूज प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शंस भी दिखाए हैं। यानी ये निजाम मुख्तलिफ ऑपरेशनल माहौल, नक्ल और हरकत की सहूलत और हिफाजत की सतह के मुताबिक तरतीब दिया जा सकता है। हैरान कुन बात यह है कि मार्टर गोला बारूद ले जाने के बगैर भी AIMS का वजन महज 700 किलोग्राम बताया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेटफॉर्म हल्के, मोबाइल और तेजी से तयनात होने के काबिल है। ये खसूसियात एक रिवायती मार्टर टीम के मुकाबले में तेज नकल और हरकत और कम जाहिर होने वाला असर फ्राहम करती है। दिलचस्प तारीखी पस मंजर भी है। AIMS मुमकिना तौर पर उस 2016 की जरूरतों का अमली नतीजा है, जिसमें पाकिस्तान ने मबीनन तौर पर एक नए खुद से चलने वाले मार्टर सिस्टम के लिए काफी माली रिजर्व मुख्तस किए थे। अगरचे ये वाजे नहीं कि पाक फौज ने उस वक्त से लेकर आज तक इस नोयत के निजाम में बड़ी मिकदार में सरमायाकारी रखी है या नहीं, मगर मुकामी तौर पर तैयार किए गए प्रोग्राम के शुरू होने का मतलब यह है कि अंदरूनी जरूरत व मुतालबा इतना मजबूत था कि उसे घरेलू बुनियादों पर जिंदगी मिली। यानी ये मंसूबा महज मार्केटिंग नहीं बल्कि मुकामी दिफाई तवानाई की अमली तर्जुमानी मालूम होता है। इसके स्ट्रैटेजिक मुज़मिरात गहरे हैं। एक मोबाइल, नेटवर्क्ड और डिजिटल मार्टर यूनिट दुश्मन को निशाना बनाने, फौरन बराह रास्त रद्द-ए-अमल देने और नक्ल और हरकत के दौरान कम से कम खतरे के साथ ऑपरेशन करने में कारगर साबित हो सकता है। तेजी से तयनात और दुरुस्त निशाना बंदी जैसे अहदाफ महज मार्केट का रुझान नहीं रहते। ये पाक फौज की जदीद जंगी जरूरतों की तर्जुमानी भी हो सकते हैं। एक ऐसा निजाम जो मुकामी तौर पर तैयार किया जाए, वो सप्लाई चेन की आजादी, मरम्मत व बहाली में तेजी और ऑपरेशनल राज की हिफाजत भी यकीनी बनाता है। दूसरी तरफ मार्केट में इस सिस्टम की नुमाइश से दिफाई सनत को तिजारती मौके भी मयसर आएंगे। इलाकाई दिफाई बाजार में ये पाकिस्तानी सनत की तकनीकी बुलूगत का मुजाहिरा हो सकता है और मुमकिना बरामदी सौदों के दरवाजे भी खोल सकता है। मगर यह भी एक हकीकत है कि जदीद मार्टर सिस्टम्स की कीमत, मेंटेनेंस और मुसलसल सॉफ्टवेयर नेटवर्क अपडेट्स के तकाजे मुल्की बजट और सनती इस्तेदाद पर बोझ डाल सकते हैं। AIMS के बारे में जो बयान किया गया है वो एक ताकतवर और तेज रफ्तार मार्टर हल का तस्वुर पेश करता है। एक ऐसा निजाम जो मैदान जंग में मोबाइलिटी, नेटवर्किंग और तेज डिजिटल फैसला साजी को यकजा करता है। मगर सवाल यह है, क्या पाक फौज इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाने को तैयार है?
क्या मुकामी सनतें मुसलसल अपडेट और सपोर्ट फ्राहम करने के काबिल रहेगी? और क्या ये सिस्टम मुस्तकबिल की टैक्टिकल जरूरतों के साथ हम आहंग रहकर जंगी हिकमतअमली में हकीकी तब्दीली ला सकेगा? ये वो मनाजिर है जो IMS के जोर के साथ सामने आते हैं। एक ऐसा अहद जिसमें मार्टर सिर्फ धात और बारूद नहीं रहा, बल्कि तेजी, डिजिटल कनेक्टिविटी और फौरी कार्रवाई का नाम बन गया है। पाकिस्तान की अंदरूनी सनती सलाहियत जब कौमी फोर्स की जरूरत से मिलती है तो नतीजे नहायत दिलचस्प और कुछ हद तक खौफजदा कुन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब जंगी ताकत नेटवर्क में बदलती है तो रिवायती हुदूद और तवक्कुत की दीवारें लरजने लगती हैं।